आज की जो स्टोरी है ये है कानपुर के कल्याणपुर इलाके की। किन्नर की आत्मा ने बनाया लड़की को सेक्स वर्कर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वर्ल्ड। मैं आपका भाई पीयूष हरित लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही सारा डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरी हॉरर स्टोरीज। यहाँ पे हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग रात को सोचने से भी डरते हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ पे हर आवाज, हर साया, हर कहानी अपने अंदर ही एक राज छुपाए बैठी है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए। तो शुरू करते हैं द हॉरर वर्ल्ड का डरावना सफर। आज की ये स्टोरी मेरे को मेरे ऑफिस के दोस्त ने बताई है। 2015 में जब मेरा दोस्त कानपुर में रहता था, उसकी गली में एक लड़की रहती थी। आज की स्टोरी ये पूरी उसी के ऊपर है। श्रुति नाम की एक लड़की जो 19 साल की थी और ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी और ये बात पूरा गली मोहल्ला तक जानता था क्योंकि श्रुति हर पेपर में टॉप आती थी। श्रुति के कॉलेज में एक लड़की थी जो श्रुति की बेस्ट फ्रेंड थी। उसका नाम था आरू। आरू का एक दिन बर्थडे आता है और ये सारे दोस्त प्लान करते हैं कि हम कहीं बाहर चलेंगे आरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने। पर आरू जिद पे रहती है कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम सारे लोग मेरे घर पे आ जाना और हम सारे मेरे घर पे ही पार्टी करेंगे। तो ये सारे दोस्त एग्री हो जाते हैं आरू के घर पे जाने के लिए, पार्टी करने के लिए। अगले दिन आरू का था बर्थडे। ये सारे दोस्त कॉलेज के बाद सीधा अपने घर पे जाते हैं और रेडी होके आरू के घर पे आते हैं और श्रुति भी आरू के घर पे आ रही होती है। श्रुति के मम्मी पापा कहते हैं आरू श्रुति से कि अगर तेरे को आने में लेट हो जाए तो तू आरू के घर पे ही रुक जाइयो, कल सुबह आराम से आ जाइयो। तो श्रुति बोल देती है ठीक है मम्मी पापा, मैं देख लूंगी, अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं घर पे आ जाऊंगा, नहीं तो मैं कल सुबह ही अपने घर पे आऊंगी। तो श्रुति चली जाती आरू के घर पे। ये सारे दोस्त मिलते हैं, केक कटिंग करते हैं और काफी पार्टी करते हैं, खूब धूम मचाते हैं। एक लड़का था जो श्रुति को पसंद करता था। वो लड़का श्रुति का हाथ पकड़ के अकेले कहीं साइड में लेके जाके श्रुति से कहने लगा कि श्रुति मैं तेरे से प्यार करता हूँ और ये बात मैंने तेरे को अभी तक बताई नहीं। और वो लड़का श्रुति का हाथ पकड़ के इन सब के सामने आके श्रुति को कर देता है प्रपोज। ये बात श्रुति को अच्छी नहीं लगती और श्रुति उस लड़के के थप्पड़ मार देती है और गुस्सा हो जाती है और वहीं से ही रात के 12:30 बजे आरू के घर से अपने घर के लिए निकल जाती है। श्रुति आरू के घर से निकल जाती है और काफी डरी रहती है क्योंकि वो अकेली रोड पे चल रही थी और इतनी रात को श्रुति कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं निकली थी। श्रुति चल रही होती है और वो देखती है कि आगे 4-5 किन्नर बैठे हुए हैं और 4-5 लड़कियां खड़ी हुई हैं क्योंकि वो एरिया था रेड लाइट एरिया। जब श्रुति चल रही होती है और उन किन्नरों को, लड़कियों को इग्नोर करती है, वो किन्नर इसको आवाज मारते श्रुति को, श्रुति इग्नोर कर देती है। वो फिर दोबारा आवाज मारते हैं और श्रुति अब की बार तो उनको गाली बक देती है, बहुत ही बुरा बोलती है और इग्नोर मार के चली जाती है। सीधा अपने घर पे आती है और इसके मम्मी पापा जब गेट खोलते हैं, ठीक रात के 1 बज रहे होते हैं, इसके मम्मी पापा श्रुति को खूब चिल्लाते हैं कि तू इतनी रात को क्यों आई, तेरे को मना करा था अगर तू लेट हो जाए तो कल सुबह आ जाइयो। पर श्रुति इग्नोर करके अपने कमरे में जाके सो जाती है। अगले दिन श्रुति जब अपने कॉलेज जाती है और सारे दोस्त ये मिल चुके थे, सारे बात कर रहे थे, पर श्रुति जो थी किसी से भी बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात नहीं कर रही थी। जब श्रुति कॉलेज में बैठ के पढ़ रही होती है, लेक्चर जैसी खत्म होता है, श्रुति दूसरे लेक्चर में जाती है और जाके बैठती है, काफी मन लगा के पढ़ रही होती है। एकदम से श्रुति के सर दर्द होता है और इसको मन अच्छा सा नहीं करता, काफी घबराहट सी होती है, डर लगता है और इसका पसीना तक छूट जाता है। पता नहीं ये क्यों घबरा रही थी। लेक्चर खत्म होते ही श्रुति सीधा अपने घर पे आती है। घर पे आके बैठती है और बिल्कुल ध्यान से सोचती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खूब सर दर्द हो रहा है, बॉडी हीट हो रही है, बुखार हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, बोलने का मन नहीं कर रहा, गला सूख रहा है और ये आराम से सो जाती है। जब श्रुति शाम को उठती है और अपने भाई के साथ घर से बाहर कुछ जाके सामान खरीदती है और ये उसी रेड लाइट एरिया के पास थे और श्रुति को ऐसा लगता है वहाँ पे जो लेडीज़ें खड़ी थी, लड़कियाँ खड़ी थी और जो किन्नर खड़े थे, उनको देख के बड़ी खुश होती है और अंदर से एक मुस्कुराहट सी होती है इसके और सोचती है कि ये सब तो मेरी बहनें हैं, ये सब तो मेरी सहेलियाँ हैं। फिर ये अपने घर पे आ जाती है।
ठीक रात के 10 बजते हैं, ये सारे लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं। श्रुति अचानक से उठती है अपने कमरे में और शीशे के सामने जाके बैठ जाती है और खुद को देख रही होती है शीशे में, और मुस्कुराहट सी होती है इसके चेहरे पे। जिस लड़की ने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं करा, वो लड़की आज मेकअप कर रही है और बड़ी सज रही है, अपनी मम्मी की साड़ी पहन के रेडी हो चुकी है। इसका मन करता है कि मैं घर से बाहर चलूं। जैसे ही ये चोरी छुपे घर से बाहर जाती है, अचानक ही इसकी मम्मी आके देख लेती है कि इतनी रात को ये कहाँ जा रही है। इसकी मम्मी पूछती है कि तू इतनी रात को कहाँ जा रही है, वो भी मेरी साड़ी पहन के। ये अपनी मम्मी को देखती है और रूम में भाग जाती है। इसकी मम्मी भी कुछ नहीं पूछती और वो भी जाके सो जाती हैं। अगले दिन कॉलेज से घर आती है और रात को बाहर घूमने चली जाती है और जाती भी वही है जहाँ पे किन्नर रहते हैं। वहाँ पे उस दिन वही किन्नर खड़ी थी जो उनको देख के खुश हो जाती है और सोचती है ये तो मेरी सारी बच्ची हैं, और जल्दी से घर जाती है, किसी को नहीं बताती। फिर से तैयार होती है, साड़ी पहनती है, मेकअप करती है और चली जाती है रेड लाइट एरिया पे। वो सारे किन्नर और लड़कियां इसको देखती हैं कि ये लड़की कौन है। लड़के आते हैं, श्रुति को अपने साथ ले जाते हैं और ये चीज़ कम से कम 3 हफ्ते तक चलती है। श्रुति का डेली का आना हो चुका था रेड लाइट एरिया पे। एक दिन श्रुति की मम्मी इसको रूम में जाके देखती हैं, करीब रात के 12 बजे का टाइम हो रहा होता है, और देखती हैं कि श्रुति तो रूम में है ही नहीं, और पूरे घर में देखती हैं पर श्रुति तो गई भी नहीं थी। मम्मी पापा भाई बहन इसका वेट करते हैं, पर श्रुति सुबह के 4 बजे घर के अंदर आती है और ये सारे देख के हैरान हो जाते हैं। श्रुति रेडी होके कहाँ से आ रही है। घर वाले सारे चिल्लाते हैं और ये अपने रूम में जाके सो जाती है। अपने अगले दिन 10 बजे रेडी होती है और घर से बाहर जाती है। श्रुति के अब भाई और पापा देखते हैं देखते कि श्रुति रेड लाइट एरिया पे खड़ी है। कार आती है, श्रुति से 1-2 मिनट बात करते हैं जो कार के अंदर लड़के बैठे थे, और श्रुति कार के अंदर बैठने वाली होती है। इतने में श्रुति का भाई आता है, श्रुति का हाथ पकड़ता है और कार से बाहर खींच लेता है और श्रुति के बहुत ही तेज थप्पड़ मारता है, चिल्ला के कहता है कि तू यहाँ पे कर क्या रही है। इतने में श्रुति के पापा भी यही चीज करते हैं, श्रुति के 2-3 थप्पड़ मारते हैं और श्रुति बड़ी गुस्से से गुर्रा के इसके पापा और अपने भाई को देख रही होती है और चिल्ला के कहती है कि मेरा नाम श्रुति नहीं है, मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। ये वहां पे जितने भी किन्नर खड़े थे और जितनी भी लड़कियां खड़ी थी, ये देख के डर जाते हैं और इनके पास आ जाते हैं। जितने भी किन्नर थे वो लड़कियां थी, ये सारे श्रुति के पापा भाई और श्रुति के पास आके खड़े हो जाते हैं। श्रुति के पापा खूब चिल्लाते हैं कि तो यहाँ पे कर क्या रही है, और श्रुति बड़ी घूर के चिल्लाती है और बोलती है कि मेरा नाम श्रुति नहीं है, मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। सारे जितने भी वहां पे किन्नर थे वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हो क्या गया है। श्रुति के पापा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, हमने आज इसको देखा है कि ये बाहर निकली हुई है और यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। और सारे जितने भी किन्नर थे वो भी कह रहे थे कि इस लड़की को हम 3 हफ्ते से देख रहे हैं कि रोज रात को यहीं पे आके खड़ी हो जाती है। वो इसके पापा बड़े अच्छे शौक हो जाते हैं कि ये इतने दिनों से यहाँ पे रेड लाइट एरिया पे आके खड़ी हो रही है। श्रुति कहती है, जो श्रुति के अंदर थी अश्वनी जी, वो कहती हैं कि मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगी, तू चला जाए यहाँ से। जितने भी वहां पे किन्नर खड़े थे वो हैरान हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि ये आवाज कहीं अश्वनी दीदी जैसी तो नहीं लग रही। वो किन्नर श्रुति के पापा से कहते हैं कि तुम भाई साहब रुक जाओ, हमको बात करते हैं। और वो किन्नर श्रुति से बात करते हैं, पूछते हैं श्रुति से कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तो वो बताती है, जो श्रुति है, कि मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। ये सारे लोग एक दूसरे की शक्ल देख के शॉक हो जाते हैं और श्रुति बोलती है कि तुम सारे डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ। और ये श्रुति सबके बारी बारी से नाम लेती है और सारे हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता कि हमारे नाम ये हैं। और सारे लोग ये बात कंफर्म कर देते हैं कि ये इसके अंदर
श्रुति वो इसके श्रुति के अंदर अश्वनी दीदी है। श्रुति के पापा पूछते हो तब किन्नर होते वो लड़के होते कि ये अश्वनी कौन है। श्रुति के पापा वो किन्नर बताते श्रुति के पापा को, आज से यहाँ पे हमारी एक दीदी थी जिनका नाम था अश्वनी। अश्वनी किन्नर उनका नाम था और आज से 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो इसी जगह पे उनकी डेथ हुई थी। और ये लड़की वो दीदी इसके अंदर क्या कर रही है ये हमको नहीं पता। श्रुति के पापा श्रुति का हाथ पकड़ के खींच के ले आते हैं अपने घर पे। घर पे आते हैं और श्रुति सबसे को देख रही होती है, बड़ी घूर के बात कर रही होती है। श्रुति की मम्मी और श्रुति की छोटी बहन श्रुति को देख के काफी डर जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं कि श्रुति कैसी लग रही है इस टाइम, क्योंकि श्रुति ने मेकअप कर रखा था, उनकी साड़ी पहन रखी थी और श्रुति की लाल लाल आंखें हो रखी थी, काफी गुस्से में हो रही थी। श्रुति बोल रही थी अपने मम्मी पापा भाई बहन को कि तुम मेरे को अभी अकेला छोड़ दो, मैं कुछ करना नहीं चाहती, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर तुमने मेरे को परेशान करा। सुबह होती है, श्रुति के पापा कुछ ज्यादा देरी नहीं लगाते और सीधा मंदिर जाते हैं। मंदिर से पंडित जी को लेके घर पे आ जाते हैं। जब तक श्रुति काफी शांत हो चुकी थी, मतलब कि पूरी नॉर्मली हो चुकी थी। श्रुति के पापा पंडित जी को घर पे लाते हैं। जैसे ही पंडित जी घर के अंदर आते हैं, श्रुति घूंघट ओढ़ के पंडित जी के पैर छूने लगती है और पंडित जी भी आशीर्वाद दे देते हैं और पूछते हैं श्रुति के पापा से कौन लड़की है। और वो पंडित जी को बताते हैं कि जिसने आपके पैर छुए हैं ये लड़की वही है जिसके अंदर कोई आ रखा है, यानी कि अश्वनी किन्नर जो है। श्रुति के जो पंडित जी थे वो देखते हैं और नोटिस कर लेते हैं और श्रुति के पापा मम्मी से कहते हैं कि मैं इसके अंदर से वो चीज तो निकाल नहीं पाऊंगा, पर मैं एक किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो उसको सही कर सकता है, इसके अंदर से किसी उसको निकाल सकता है। तो श्रुति के पापा जो पंडित जी हैं वो श्रुति के पापा को लेके जाते हैं भगत जी के पास। भगत जी को बताते हैं सारा किस्सा और भगत जी जैसे घर पे आते हैं, पंडित जी भगत जी को लेके आते हैं। वो श्रुति के पापा जो भगत जी को घर पे लेके आते हैं। जैसे ही भगत जी घर के अंदर कदम रखते हैं ना अपना, श्रुति अचानक से खड़ी हो जाती है और बड़ी खुश हो जाती है, मतलब कि उछलने लगती है, गाना सा गाने लगती है। और जैसे ही भगत जी श्रुति को देखते हैं, श्रुति सीधा उनके पैर में पड़ जाती है और उनके पैर छूती है। जैसे श्रुति खड़ी होती है, भगत जी छूटते कहते हैं कि तू कौन है। भगत श्रुति बोलते हैं भगत जी से कि मैं आपकी बेटी हूँ अश्वनी। मतलब कि जो श्रुति के अंदर थी अश्वनी जी, वो बात कर रही है भगत जी से कि मैं आपकी बेटी अश्वनी हूँ। भगत जी सोचते हैं कि अश्वनी कौन, तो वो बताती है कि मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। वो कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि तेरा नाम अश्वनी किन्नर है। अश्वनी जी छुट से डिटेल से बताती है कि मैं आपके दरबार में आती थी और आप मेरे को बेटी बेटी बोलते थे, आप मेरे को अपना बेटी मानते थे। जब से मैं आपको जानती हूँ और मैं आपके दरबार में डेली आती हूँ। जो अश्वनी जी थी उन्होंने सारी बात बताई भगत जी को और इससे भगत जी एग्री हो गए थे कि ये तो श्रुति किन्नर ही अश्वनी किन्नर ही है। वो हैरान हो जाते हैं और श्रुति को जो श्रुति के अंदर थी अश्वनी जी से पूछते हैं कि तू श्रुति के अंदर कैसे आई, ये बता, और क्यों आई, और तू तो 2 साल पहले मर चुकी थी और तू मरी कैसे थी, ये तो आज तक किसी को पता भी नहीं चला। अश्वनी जी बताती है भगत जी को कि उस दिन मैं रात के 9-9:15 बजे घर का राशन खरीद के आ रही थी रेड लाइट एरिया से। यहाँ पे तब झुग्गियाँ होती थी और छोटे छोटे बच्चियाँ झुग्गियों के बाहर खेल रही थी। ये रेड लाइट एरिया पे खेल रही थी। एक गाड़ी आती है, उसके अंदर 3 लड़के थे। मैं अपने घर का राशन लेके अपने घर पे जा रही थी क्योंकि मेरी सहेलियाँ घर पे ही बैठी हुई थी। मैं अपनी नौकरी से ड्यूटी करके आ रही थी। मैं देखती हूँ कि वो 3 लड़के इन बच्चियों को खेलते हुए को इनको पकड़ते हैं और इनके साथ गंदी हरकत करते हैं और इनको जो बच्ची थी इसको उठा के गाड़ी में लेके जाने वाले होते हैं। इतने में अश्वनी जी ने ये बात अश्वनी जी बता रही भगत जी को श्रुति के अंदर रह के कि जब ये कार के अंदर उस लड़की को लेके जा रहे थे बच्ची को, मैंने आके उस बच्ची को पकड़ा, उसको खींचा और खींच के
मैं खींच रही थी तो हम तीनों चारों की लड़ाई हो गई थी, काफी हाथ पैर चलने लग गए थे। जो अश्वनी जी थी उन्होंने उस बच्ची को, जो झुग्गियां थी उसको अंदर रखी, अंदर छोड़ दिया और झुग्गी की कुंडी लगा दी। और जो जितने भी वो तीन लड़के थे वो इनको अश्विनी जी को मार रहे थे और अश्विनी जी भी उनसे लड़ रही थी। बल्कि इन चारों में खूब लड़ाई हुई, खूब टक्कर की लड़ाई हुई। पर अश्विनी जी के काफी चोट लगी क्योंकि वो तीन जने थे और अश्विनी जी अकेले। इतने में जो अश्विनी जी के साथ जो उनकी सहेलियां रहती थी उन्होंने नोटिस किया कि अभी तक अश्विनी दीदी नहीं आई और वो इनको देखने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि अश्विनी दीदी को कोई पीट रहा है, वो भी तीन लड़के पीट रहे हैं, वो भग के आते हैं और इतने में ही ये तीनों लड़के कार में बैठ के भागे जाते हैं। और अश्विनी दीदी जमीन पे रोड पे पड़ी हुई थी। ये सारी जितने भी किन्नर थी, ये सहेलियां थी, ये अश्विनी जी को उठा के डॉक्टर के लेके जाते हैं, इनका इलाज कराते हैं। और अश्विनी जी के काफी चोट लगी थी, काफी इंजरी हुई थी, पर अश्विनी जी जल्दी ही सही हो चुकी थी। और अश्विनी जी ने ये चीज सोची थी कि अगर उस दौरान मैं ना होती तो इस बच्ची के साथ क्या होता। और ना जाने ये लड़के ऐसी कितनी बच्चियों को परेशान करते होंगे, तंग करते होंगे, उनको काफी ही टॉर्चर करते हुए, बड़ी ही गंदी हरकत करते हुए। तो अश्विनी जी ने एक चीज सोची कि मैं रेड लाइट एरिया पे जाके सेक्स वर्कर का काम करूंगी, जिससे कि वो लड़के मेरे को जितने दिख गए मैं उनको जिंदा गाड़ दूंगी, जान से मार दूंगी। तो अश्विनी जी रोज रात को 10 साढ़े 10 बजे उसी रेड लाइट एरिया पे जाती थी सेक्स वर्कर बन के, जिससे कि वो लड़के आए और वो उनको जान से मार दें। ये कहानी कम से कम 4 से 5 महीने तक चली थी कि अश्विनी जी उन लड़कों का वेट करती है और वहां पे कोई भी नहीं होता। एक दिन अश्विनी जी अकेली थी क्योंकि वहां पे रेड लाइट एरिया पे लड़कियां खड़ी रहती थी और अकेली अश्विनी जी थी, जो अश्विनी किन्नर जी थी। अश्विनी जी के एकदम से तबीयत खराब होती है, बहुत तेज, बहुत ही जोर की तबीयत खराब होती है और इनको आता है हार्ट अटैक। ये इनके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं करता और हार्ट अटैक से अश्विनी जी की डेथ हो जाती है। भगत जी बोलते हैं कि तेरी डेथ हो गई थी, पर तू इस लड़की के अंदर आई कैसे। अश्विनी जी बताती हैं कि ये लड़की उस दिन रात के 12:30 1 बजे के करीब इस रास्ते से जा रही थी। जितनी भी मेरी सहेलियां थी, जब मैं 4 5 महीने तक यहाँ पे सेक्स वर्कर का काम करने लग गई थी और वो मेरी जितनी सहेली थी उन्होंने भी उन लड़कों को देख लिया था, उनकी शक्ल याद थी। उस दिन से उन 4 5 जो मेरी सहेलियां थी उन्होंने सोच लिया था कि हम भी अश्विनी दीदी की तरह ही सेक्स वर्कर बनकर काम करेंगे। जिस दिन वो लड़की मिल जाएंगे हमको, हम सारे उनको जान से मार देंगे। पर जो जितने भी ये रेड लाइट पे खड़े रहते थे, ये किसी को तंग नहीं करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, इनकी आदत बहुत अच्छी थी और ये काफी ही नेचर के अच्छे थे। जब ये श्रुति वहां से आ रही होती है, ये जब श्रुति आरू के घर से आ रही होती है तो ये सारे किन्नर वहां पे खड़े थे और श्रुति को आवाज लगा रहे थे। पर ये बात अश्विनी दीदी बता रही है उनको, भगत जी को और अपने मम्मी पापा को, कि श्रुति जब वहां से आ रही थी मेरी सहेलियां इस बच्ची को आवाज मार रही थी, इसको रोक रही थी। पर वो रोक इसलिए रही थी कि इस लड़की को सही सलामत घर पे छोड़ दे, क्योंकि ये लड़की देखने में अच्छे परिवार की लग रही थी कि इसको हम सही सलामत इसके घर पे छोड़ दें और हम आराम से रहें। क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे ये ऐसा एरिया है और ये बहुत ही बेकार जगह है, जिससे कि जैसे उन बच्चियों को पकड़ के ले गए थे, क्या पता इस टाइम इस लड़की के साथ कुछ गलत काम ना करते। पर ये लड़की जो शुरू की थी इसने तो खूब ही हद मचा दी। इसने उन मेरी सहेलियों को सबको गाली गलौज करी, खूब उल्टा सीधा बोला और ये वहां से आ रही थी और मैं भी उस दौरान वहीं पे खड़ी थी, ये चीज देख रही थी जब उसने मेरी सहेलियों को। मैंने तभी डिसाइड कर दिया, ये चीज अश्विनी दीदी बता रही है कि मैंने तभी डिसाइड कर दिया कि मैं इस लड़की के अंदर रहूंगी, क्योंकि ये लड़की खूबसूरत है और काफी लड़कों का मन ललचाएगा कि इसके साथ रहने के लिए। और मैं इसके अंदर रह के उन लड़कों को ढूंढूंगी
और उनको जान से खत्म कर दिया। तो शुरू जो भगत जी थे वो कहते हैं कि ये तेरी गलत बात है कि तू इस बच्ची के अंदर आई। और जो अश्विनी जी थी वो कहती है कि इस लड़की ने हमारी बिरादरी को ऐसी गाली बकी थी कि मैं तुमको बताने से नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं इस लड़की के अंदर आई थी। और ये चीज अश्विनी दीदी रोज रात को उसको लेके जाती थी, यानी कि श्रुति को लेके जाती थी उस रेड लाइट एरिया में। पर जो भगत जी थे उन्होंने बोला कि अब तू इस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि इसके मम्मी पापा भी परेशान हो रहे हैं। जो अश्विनी जी थी वो कहती है कि मैं अब इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं उन लड़कों को मार लूं। भगत जी कहते हैं कि इस लड़की के मम्मी पापा काफी परेशान हो रहे हैं और ये छोटी बच्ची है, और तू इसको तो छोड़ सकती है ना, क्योंकि तू अपनी मर्जी से आई है तो तू अपनी मर्जी से जा सकती है। अगर तू मेरे को अपना गुरुजी मानती है, अपना भाई मानती है, अपना पिता मानती है, तो इस लड़की को छोड़ दे। जो अश्विनी जी थी वो बताती है कि मैंने अभी तक इस लड़की को किसी भी लड़के को छूने नहीं दिया, क्योंकि मैं इसको अपनी बच्ची की तरह मानती थी, मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए मैंने किसी भी लड़के को इसको छूने नहीं दिया। जब भी कोई लड़के आते थे, यानी जब इन्होंने जो अश्विनी जी थी इन्होंने श्रुति को सेक्स वर्कर बना दिया था, तो इन्होंने किसी भी लड़के को छूने नहीं दिया, यानी कि श्रुति को छूने तक भी नहीं दिया, क्योंकि अश्विनी जी ने बताया कि जब भी वो लड़के आते थे कार का शीशा नीचे करते थे, मैं खाली उन सब लड़कों की शक्ल देखती थी, इनमें से उन जितने भी लड़के देखती थी मैं डेली रात को, कि वो लड़के तो नहीं है जो उस दिन जो बच्ची को उठा के लेके जा रहे थे। और तभी वो लड़कों को भगा देती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगी। तो उनको भगा देती है। इस दौरान उन्होंने श्रुति को किसी भी लड़के को टच तक नहीं करने दिया था। ये चीज अश्विनी जी की काफी अच्छी बात थी, और ये किसी का बुरा नहीं चाहती थी। पर भगत जी बार बार कहते ही रहे कि तू इस लड़की के अंदर से चली जा, इसको छोड़ दे, और तू जो बता, जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, पर तू इस बच्ची के अंदर से चली जा। तो अश्विनी जी कहती हैं कि जो वो लड़के थे उनको कैसे करूंगी, उनको कैसे मारूंगी। तो अश्विनी जो भगत जी थे वो अश्विनी जी की सारी सहेलियों को लेके आते हैं, सारी बहनों को लेके आते हैं, और वहीं पे लाते हैं श्रुति के घर पे। और जितने भी वो सारी अश्विनी जी की सहेलियां थी, उनकी बहनें थी, उनको सारी कहानी बताते हैं। तब वो सारे जितने भी अश्विनी जी की फ्रेंड और सहेलियां थी वो कहते हैं कि अश्विनी दीदी, ये हमारी जुबान है, ये आपसे एक वादा करते हैं कि आने वाले टाइम में हम उन लड़कों को जरूर पकड़ेंगे और उनको हम जान से मार देंगे। ये बात आप याद रखना कि हम उनको लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी किन्नर थे वहां पे वो सारे हाथ जोड़ते अश्विनी दीदी के कि आप इस बच्ची के अंदर से निकल जाओ और कहीं अच्छी जगह चली जाओ। तो अश्विनी जी बताती है कि जिस पंडित से मेरा वो करवाया था, जब लोग जब किसी की डेथ हो जाती है, अंतिम संस्कार करने के बाद जब उनको पिंडदान जो कहते हैं पिंडदान होता है, वो उनका अच्छा सा करा नहीं था पंडित जी ने, क्योंकि जो पंडित था उसने अश्विनी जी को खुद के पास कैद करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो पंडित भी भगत था। इसलिए उन्होंने उस पंडित ने अश्विनी जी को अपने पास कैद करने की सोची, पर अश्विनी जी उस पंडित के वहां से भाग के चली गई और रोज रात को उसी रेड लाइट एरिया पे आके खड़ी हो जाती। तो भगत जी ने बोला कि मैं तेरा पिंडदान कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, सारी रस्में निभाऊंगा, बस तू इस बच्ची को छोड़ दे। तो अश्विनी जी भी रेडी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है भैया। अगर वो भैया मानती थी, गुरुजी मानती थी, पाप पिता बोल देती थी, पापा बोल देती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम सारी क्रिया सही करवा दो, मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगी। जिस जैसी इनका जो अश्विनी जी थी, भगत जी इनका सारी पूजा पाठ करवाते हैं, गंगा किनारे जाके सारी क्रिया करवाते हैं, हर चीज करते हैं। उस दिन के बाद से श्रुति के अंदर से वो अश्विनी चली जाती है और भगत जी को बहुत ही अच्छी जगह भेज देते हैं। और ये चीज भगत जी ने बताई थी कि जो अश्विनी किन्नर जी थी, ये काफी नेचर की अच्छी थी, दिल की बहुत साफ थी, सबकी बड़ी हेल्प करती थी, इसलिए आज इनको स्वर्ग नसीब हुआ है। ये बात और आज की, और उस दिन से श्रुति आज तक बहुत सही है, बहुत अच्छे से रह रही है।
और ये स्टोरी पूरी श्रुति की सगी बहन ने बताई है मेरे दोस्त को, और मेरे दोस्त ने मेरे को बताई है। और ये स्टोरी आज रियल हॉरर स्टोरी, आप इसको हॉरर भी कह सकते हो, आप इसको इमोशनल स्टोरी भी कह सकते हो, आप इसको लव स्टोरी भी कह सकते हो। पर ये बात है, अगर आप किसी को उसका काम नहीं कर रहे, आप कुछ किसी को खुश नहीं कर सकते, तो किसी इंसान को ऐसा उल्टा सीधा बोलो भी मत। जैसे श्रुति ने उन जो किन्नर खड़े थे उनको गाली गलौज करी, आपका किसी का कोई हक नहीं बनता किसी की जात बरादरी के ऊपर उठाना, कि उनको गाली बकना, ये हमको इंसाफ नहीं देता। ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि हम किसी की बरादरी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, किसी को गाली नहीं कर सकते। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, सबकी रिस्पेक्ट करो। और अगर आप भूत प्रेत से मजे लेते हो, अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत नहीं है, तो उनको ना ही आप गाली बको, ना ही आप उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो, ना ही कुछ उनको परेशान करो। क्योंकि ये तो अश्वनी दीदी थी जो काफी अच्छे नेचर की थी। क्या पता आपके साथ इनसे लाख गुना बुरी चीज आपके साथ लग जाए, जो आपकी जिंदगी तक बर्बाद कर दे। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही हॉरर स्टोरी भी थी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी थी, और बहुत ही लव स्टोरी भी थी। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और अपनी राय देना कि अश्वनी दीदी सही थी या गलत थी। आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और द हॉरर वर्ल्ड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो मैं आपका भाई पीयूष शरीफ लेके आता रहूंगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।